आप किसकी मतलब किसको सपोर्ट करते हैं? अब हम तो किसी को ना तो पहले मुत्तहिदा में थे, मगर अब इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई के सपोर्टर है ना, तो ज्यादातर लोग पीटीआई के सपोर्टर है, इमरान खान जिंदाबाद। तो ये जो जरदारी है और ये जो शरीफ, मुत्तहिदा तो भाई कराची भाई वक्त जो आएगी पीटीआई की इंशाअल्लाह ताला ये महंगाई भी कम करेगा तो सबको सीधा कर देगा इन दोनों भाइयों को। आवाम को तो यही चाहिए कि आवाम तो चाह रही है कि हमें कुछ मिले। ये सिर्फ ये हुकूमत को चाहिए कि भाई कुछ मुल्क के लिए सोचे, कुछ हालात के लिए सोचे कि क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह लोगों का गुजारा होगा, किस तरह लोग होंगे। इस तरह की अगर और महंगाई ज़्यादा हो गई तो और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। लोग अगर परेशान है तो वो लोग अपनी वजह से परेशान है। अगर महंगाई उधर बढ़ रही है तो महंगाई इधर भी बढ़ा गई। इतना आपका बिल कितना आया बिजली का? बिजली का बिल मेरा आया है 1500 रुपये। कहाँ रहते हैं आप? टाउन में रहते हैं। 1500 रुपए। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक चार्जेस ये आपको कितने आए? 1850 रुपये। कैसे आ सकता है आपका? एक कमरे के बिल देखे हैं हमने 15,000, 12,000, 6,000 के है मेरे पास। असल में आपके अपने ऊपर है बिल को कवर करना, मैनेज करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जब्बार। आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों का रश भी देखने में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे लोगों से कि महंगाई के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि आप जानते हैं दिन ब दिन महंगाई की कीमतें जो है वो आसमानों को छूती जा रही है। हर चीज़ की कीमत, खास करके बिजली के बिलों की कीमत। तो इस बारे में बात करेंगे। यहाँ आज मैं आई हूँ मार्केट, नॉर्मल लोगों से बातचीत करेंगे कि आया हर किसी के बिजली के बिल के साथ ये हाल है, और दूध की कीमत, हर चीज़ की कीमत, ओवरऑल बात करेंगे महंगाई की। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंज्यूमर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमल है जी अजमल साहब, हमें ये बताइए कि महंगाई के बारे में आपको क्या ख्याल है? महंगाई के सबकी कमर तोड़ी है भाई। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, हर चीज। यहाँ पे कारोबार अलग नहीं है। बिल्कुल, देखें अभी मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन महंगाई पे जैसे ही सबका पहला ख्याल बिल का आता है। 12,000 रुपए का बिल है। यही पूछने वाली थी कि आपका बिल कितने का है? 12,000। ये भी हम लोग अंधेरे में बैठे। बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है और लाइट होती ही नहीं है। कल से लाइट गई भी है, तो बोले 9 पेमेंट पे बंद की है। फ्यूल पूरी मार्केट की लाइट अब किसने भी कुंडे डाले हुए हैं, मगर हम लोग फंसे पूरा भरे हुए बिल भी भरे हुए। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे ये जो चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो कि इलेक्ट्रिक की फीस अलग है, सेल टैक्स अलग है। गुंडा टैक्स है, गवर्नमेंट का गुंडा टैक्स है, जरदारी का। और यूनिफॉर्म टैक्स भी लिया जा रहा है। अब आपने देखा पूरा उसी में आ गया ना लग के। पेट्रोल के पैसे हम दें और एक एक बंदे से 2,500 फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लिया जा रहा है। 2,000 का होगा और 12,000 का बिल भरा हमने, क्या कर सकते हैं? भरना तो। कुछ कहना चाहेंगे इस महंगाई के लिए कि कौन जिम्मेदार है? ये जरदारी और नवाज शरीफ। आप किसकी मतलब किसको सपोर्ट करते हैं? अब हम तो किसी को ना तो पहले मुत्तहिदा में थे, मगर अब इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई के सपोर्टर है ना, तो ज्यादातर लोग पीटीआई के सपोर्टर है, इमरान खान जिंदाबाद। तो ये जो जरदारी है और ये जो शरीफ, मुत्तहिदा तो भाई कराची से भाई वक्त जो आएगी पीटीआई की इंशाअल्लाह ताला ये महंगाई भी कम करेगा तो सबको सीधा कर देगा इन दोनों भाइयों को, जरदारी और नवाज शरीफ। बिल्कुल सीधा भाग गया लंदन और एक अभी यहाँ पे उनको फंसा रहा है नवाज शरीफ को, उससे खेल रहा है जरदारी। जरदारी तो जरदारी जो है ना, पॉलिटिशियन जो असली है वो है जरदारी। मैं कह रही हूँ जरदारी के सबसे बड़ा गंद है, सबसे बड़ा गन, सबसे बड़ा छोड़ा उसने, उसको मार दिया। तो ये क्या, ना साले को छोड़ा, ना बीवी को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। गरीब लोग जगह जगह कोई खुदकुशी कर रहा है कि हमारे पास बिल के पैसे नहीं है, रेंट के पैसे नहीं है, लोगों के पास कारोबार बिल्कुल बंद है। क्या होगा? दिवालिया निकल जाएगा ऐसे तो। बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग सारा दिन का कुछ भी नहीं बेचते बैठे हुए। कैसे शॉप मैनेज करते हैं रेंट फंड यहाँ का? कुछ भी ये है कि जो जमा पूंजी है वो खा रहे, घरों से ला ला के। घर में अलग परेशानी, ना खाने को ना बच्चे बोले ये चाहिए तो बोले बेटा यही करा ले, क्या कर सकते हालात हैं। चलिए, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी नाअहल हुकूमत को? बस यही है कि इमरान को आ जाना चाहिए, बहुत हो गया, आज रैली है, इंशाअल्लाह ताला कोई हल निकलेगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल आप?
जी रियाज अंकल, आप मुझे बताएं कि मार्केट के हालात क्या है महंगाई के इस दौर में? महंगाई की वजह से मार्केट के हालात बहुत डाउन हो गए, कैसे न होने के बराबर। कैसे सर्वाइवल चल रहा है, मतलब कैसे गुजारा होता है? शॉप भी देखना, घर भी देखना, कारोबार को तो चलाना है, बैठना है। बाकी बाद हालात इस सब महंगाई की वजह से बहुत परेशानी है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं घर के और यहाँ के? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बेइंतहा बढ़ा लिए हैं। और यहाँ तो ये हालत है कि 2 दिन से लाइट भी नहीं। आप किसके वजह से सपोर्टर हैं, मुझे बताएं? कौन सी हुकूमत ने सही कारकर्दगी दिखाई है, कौन सी हुकूमत ने? देखिए, हुकूमत तो सब तकरीबन ये अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए, और मुल्क से किसी को कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपने लिए ये लोग कर रहे हैं। मुल्क और आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही है। कारोबार, बिजनेस, ये सब माशरा। ये जो नई हुकूमत आई है इसके रहते तो लोग बेरोजगार अलग हो गए हैं और बहुत परेशान हाल। बिजली के बिल खाने को नहीं है लेकिन बिल भरना है, 15-15, 20-20 हजार गरीब लोगों के घर के बिल आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे घर में तो यही हालत है। जहाँ 3,000, 4,000 के बिल आते थे, वहाँ 15, 18 और 20-20 हज़ार रुपये के बिल भेजे। यहाँ दुकानों की भी यही हालत थी। बिल जो आते थे 7,000 रुपये के आते थे, अब उसकी जगह 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के बिल भेजे। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर ये जो गुंडागर्दी है और सेल टैक्स हो गया और इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, इवन कि यूनिफॉर्म टैक्स भी लिया जा रहा है बिजली के बिल में। और अब सुनने में आया है कि गैस के बिल के साथ कचरा उठाने का टैक्स भी लिया जाएगा। बिल्कुल, गैस का बिल अभी घर का जो हमारे आया है, पहले 250 रुपये के तकरीबन आता था, अभी सर 550 रुपये आया है। अब बताइए कि ये 300 रुपये किस चीज़ के? कचरा उठाने की, और मुल्क में कचरा उसी तरह पड़ा हुआ है। कचरे को कोई उठाने वाला नहीं है। हालतें और ज़्यादा ख़राब है, गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और वो सब चार्जेज वसूल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कराची है, हमारा बिजनेस कराची देता है मुल्क को, और लियाकताबाद भी एक ऐसा कराची का समझे कि बहुत ज्यादा बिजनेस यहाँ से देता है लोगों को। लेकिन ये कराची वाले ही इतना परेशान क्यों है? कराची ही सबसे पीछे क्यों रह गया? और कराची जिसको कहते हैं द सिटी ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे लाइट ही नहीं होती। लाइट नहीं होती ना, तो क्या किया जा सकता है? बस ये हुकूमत को चाहिए, वो अपने मफाद के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं मफाद में सोच रहा है कि आवाम को क्या रूप देना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ बोलते हैं, सुनने में सुनवाई कोई नहीं। तो कोई एक पैगाम देना चाहिए हुकूमत को और हमारे व्यूअर को जो लोग देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए हुकूमत को और आवाम को क्या करना चाहिए? भाई, आवाम को तो यही चाहिए कि आवाम तो चाह रही है कि हमें कुछ मिले। ये सिर्फ ये हुकूमत को चाहिए कि भाई कुछ मुल्क के लिए सोचे, कुछ हालात के लिए सोचे कि क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह लोगों का गुजारा होगा, किस तरह लोग होंगे। इस तरह की अगर और महंगाई ज़्यादा हो गई तो और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नाकारा हुकूमत है, कोई भी काम नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं? बस कीजिएगा अंकल, सबसे अच्छा दौर आपने अपने जमाने से लेके अब तक कौन सा दौर देखा है? कौन सा ऐसा आया था पॉलिटिशियन जिसका दौर बहुत अच्छा था, जिसने हुकूमत ने गरीब आदमी को सपोर्ट किया? इससे पहले जो मुशर्रफ का दौर था वो तो बहुत बेहतर हो गए थे, हालात बेहतर हो चुके थे, मगर फिर वही जो नई हुकूमत आई तो उन्होंने फिर वही अपनी मुशर्रफ, सही बात कह दी अंकल। मैं खुद कहती हूँ मुशर्रफ का दौर सबसे ज्यादा अच्छा था, उसने प्लानिंग भी की थी आगे के लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। बस उनको वो नहीं चाहते थे ये लोग कि ये हालात अच्छे हों, उनके अपने मफाद में नहीं था, आवाम के मफाद में था, वो लोग नहीं चाहते थे। बस ये जो वडेरे और जागीरदार और ये जो सरबराह बैठे हुए ना, उन्होंने हर चीज़ अपने कंट्रोल में ले ली है। ये अपनी एक चीज़ है कि बिजनेस जो है ना उन्होंने अपने हाथ में संभाल लिया है, आवाम को कुछ करने नहीं दे रहे। चीनी पर उनका होल्ड है, पेट्रोल पर उनका होल्ड है, दुनिया की जो मेन चीज़ें हैं उन सब पर उनका होल्ड है। हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, वो वही लोग कमा रहे हैं। कस्टमर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं कस्टमर, अलहमदुलिल्लाह आ रहे हैं। महंगाई के दौर में आप माशाल्लाह से परेशान नहीं? बिल्कुल परेशान नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमें पहला बंदा कोई ऐसा मिला है, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा जो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी आ रहे हैं और परेशान बिल्कुल नहीं है। जबकि आप मार्केट की सूरत हाल देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल सुनसान है, और हमने जिन जिन लोगों से बात की है वो सब परेशान है। वो लोग अगर परेशान है तो वो लोग अपनी वजह से परेशान है। अगर महंगाई उधर बढ़ रही है तो महंगाई इधर भी बढ़ा रहे हैं।
इधर इतना आपका बिल कितना आया बिजली का? बिजली का बिल मेरा आया है 1500 रुपये। कहाँ रहते हैं आप? यानी टाउन में रहते हैं। 1500 रुपए। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक चार्जेस ये आपको पे नहीं आए? 1850 रुपये। कैसे आ सकता है आपका? ये कमरे के बिल देखे हैं हमने 15 हजार 12 हजार 6 हजार के है मेरे पास। असल में आपके अपने ऊपर है बिल को कवर करना, मैनेज करना। मैं किस तरह कवर करता हूँ मुझे पता है। देखें, 100 वाट का बल्ब नहीं जलाता मैं, 3 वाट का बल्ब जलाता हूँ एक कमरे में, 5 वाट का बल्ब जलाता हूँ दूसरे कमरे में, वाशरूम का हो गया 3 वाट का बल्ब। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो टोटल तकरीबन 24 वाट हो जाएगा। पंखे जलाता हूँ 12 वाट वाला, एक कमरे में 12 वाट कितना हो गया 24 वाट। तो उस हिसाब से बिल को कवर करा है मैंने। अब मेरी बात सुनिए भाई, मैंने वो देखा कि घर बंद पड़ा था, लियाकताबाद का घर था, 5 लाख उसका बिल हो गया। और दूसरा 2 यूनिट भी नहीं जले, लेकिन 6000 रुपए बिल आया है। ये अभी रिकॉर्डेड हमने प्रोग्राम किए हैं। वो क्यों? फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हर बिल पे लगा के दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म फीस दी जा रही है, इसके अलावा सेल टैक्स भी 1000-1200 हर बिल के साथ दिया जा रहा है। तो आपका बिल कम आया, ये तो अल्लाह की एक आपकी मदद समझिए, वरना हर इंसान परेशान है। मतलब बेवा खातून है, एक कमरे का घर है, वो रो रही थी ड्यूरिंग प्रोग्राम जब हमने रिकॉर्ड किया है, तो वो कह रही थी कि मेरा जो बिल है 12,000 बिल आया है, 15,000 बेटे की तनख्वाह है, और कह रही थी घर में कुछ भी नहीं है, एक पंखा है, एक सेवर है। देखिए, पहली बात तो ये कि मीटर जो के इलेक्ट्रिक वालों ने लगाया है वो डिजिटल मीटर है, उसमें 2 नंबर का काम करेगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। कोई ना कोई मिस्टेक है वहाँ पर जो इतना बिल आया है, या तो केसी वालों का बिल। पूरे पाकिस्तान में मिस्टेक है, मेरा खुद 25,000 बिल आ गया, मैं घर पे भी नहीं होती। वो जज करेंगे, चेक करेंगे और इंस्पेक्टर भेजेंगे अपना, उसके बाद वो आपको हुकूमत ठीक है। इन शॉर्ट तो महंगाई के अपना बता रहे हैं कि इतना अपने आप कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह दुकान अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। अगर कस्टमर नहीं आ रहे होते तो फिर हमें सैलरी कहाँ से मिलती? तो अभी जैसे सफर का महीना चल रहा है तो शादियाँ होती है इसमें? होती है मगर कम होती है। अब जो महीना आने वाला है उसमें तेजी होती है। आने वाले महीने में पिछले महीने में खरीदारी होती है, ठीक है ना। रबी अव्वल की खरीदारी पहले से शुरू हो जाती है, तो कस्टमर चलता रहता है। चलें बिल्कुल। और आप जिससे भी दुकानदार से पूछेंगे वो यही कहेगा कि कारोबार नहीं, कारोबार तो हो ही नहीं रहा, रोना धोना तो सबका चलता रहता है, मगर कमा सब रहे हैं। अभी कोई दुकान अगर खाली होती है तो छठ किराए पे लेने के लिए फौरन तैयार होता है दुकानदार। वजह कमा रहे हैं ना, जेब से तो नहीं दे रहे ना, ठीक है ना। कोई अपने घर से तो लाके पैसे नहीं देगा, अपने घर से जाके तो किराया अफोर्ड नहीं करेगा ना। आप कमा रहे हैं तो उसका किराया भी निकाल लें, और फिर इधर दूसरी दुकान खाली हो रही है, नज़र रखें कोई दुकान खाली हो रही तो मैं वह ले लूँ। कोई दुकान आपको बंद नहीं मिलेगी यहाँ पर, सब ऑन मिलेंगी। ना चलने की वजह ये होती है कि मार्केट कुछ ऐसी मार्केट है जो स्टार्ट हुई है, बंद हुई है। क्या है कि वो चल नहीं रही, फ्लॉप हुई है, चल नहीं रही, फ्लॉप हुई है, चल रही है मार्केट, तो यही एक दुकान आपको खाली नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे आटा आपको पता है 1000 रुपए का 10 किलो हो चुका है, बल्कि इससे भी ज्यादा का, और घी 500-600 रुपए किलो हो चुका है। तो ये जो महंगाई की सूरत हाल है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये भी सही है कीमत है? महंगाई के हिसाब से तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ थोड़ा कुछ नाजायज हो रहा है। आपको पता है टमाटर के रेट क्यों चल रहे हैं? कहाँ पे रहते हैं भाई? टमाटर के रेट 100 रुपए चल रहे हैं, 200 रुपए किलो थे, अभी 150, वो भी कहीं कहीं, वरना 200 और 250 रुपए किलो टमाटर के रेट चल रहे हैं इस वक्त। तारिक रोड की बता रही मैं आपका का फर्क आ जाता है, इसलिए रेटों का फर्क आ जाता है। यहाँ पे अभी मार्केट सर्च करती हूँ, और अगर मुझे मिल गया 100 रुपए किलो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे मुझे नहीं लगता 100 रुपए किलो मिले। थैंक यू सो मच। पहली बार हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा भी मिला जो कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, और रोना धोना तो वैसे इनकी बातों में भी दम है कि कमा सब रहे हैं वरना नहीं बैठते, लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। पहले जो 2 घंटे कमाते थे ना, अगर आप वो 10 घंटे कमाएंगे तो वो अपना लाइफस्टाइल सही से जी सकते हैं।